NH टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त 2021 है। आज हम 21 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके MCQ टाइप्स हैं और साथ ही हम इससे क्वेश्चंस से जुड़े और अन्य जानकारियाँ व विवरण को जानेंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे आपको सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहें। तो ये जानते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, किसने 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। कौन है हमारे? पीयूष गोयल हैं। भारत ने NDB के क्षितिज को फैलाने की इच्छा दिखाई है और संसाधन का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया है। किसमें? अभी हमारे ब्रिक्स वाले सम्मेलन में किया है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो भारत ने इस वर्ष अपने अध्यक्षता के लिए ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग की थीम का चयन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, किस मंत्रालय ने निर्यात उत्पादों RODTEP योजना, दिशा निर्देशों और दरों पर शुल्क और करों की छूट को अधिसूचित किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसमें 0.3 से 4.3% की सीमा में शुल्क और करों की छूट को अधिसूचित किया गया है। कितना? आपका 0.3 से लेकर 4.3% की सीमा में शुल्क करों की छूट अधिसूचित किया गया है। इसका महत्व क्या है? तो निर्यात की शून्य रेटिंग की योजना से वैश्विक बाजारों में निर्यात और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। इस योजना के तहत 2021-22 के लिए 12,454 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, जिसमें 8,555 टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जो लगभग 75% व्यापारिक वस्तुओं और भारत के निर्यात का 65% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF ने उत्तर पूर्वी राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा BSNL। किसने की है? BSNL के साथ किया है इन्होंने। आइए जानते हैं इस भागीदारी से जुड़ी और जानकारियाँ। इस समझौते के बारे में बात करें तो बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड BSCCL, किसने? बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड से अगरतला में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 Gbps अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ को किराए पर लेने की मांग की गई है। USOF BSNL को 3 साल के लिए वित्तीय सहायता देगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए वित्तीय सहायता देगा। USOF की बात करें तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड US दूरसंचार विभाग DOT संचार मंत्रालय के दायरे में आता है। किसके दायरे में आता है? आपका संचार मंत्रालय के दायरे में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 4, खबरों में देखा गया उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERAMC किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCA ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि उपकरण निगम लिमिटेड के पुनः उद्धार के लिए, किसके लिए? पुनः उद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये, निधि आधारित समर्थन के लिए 17 करोड़ रुपये और गैर निधि आधारित समर्थन के लिए 60.45 करोड़ रुपये के पुनः उद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। ठीक है। और जानते हैं पुनरुद्धार। तो पुनरुद्धार पैकेज कई नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए NERAMC का समर्थन करेगा, जैसे कि बेहतर कृषि सुविधाएं,
जैविक बीज क्लस्टर में किसानों को उर्वरक परीक्षण आदि प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में कितने हथकरघा हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 10। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 6। केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पी.आर. श्रीजेश। किसे किया गया? पी.आर. श्रीजेश को। आइए जानते हैं पी.आर. श्रीजेश से जुड़ी जानकारियाँ। यह गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। हाल ही में टोक्यो 2020 ओलंपिक में खेलों में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, और ये केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। कहाँ के? आपका एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 7। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 5.0 किसने लॉन्च किया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। किसने किया है? राजनाथ सिंह। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। आइए DISC की बात करें। DISC क्या है? DISC वह जगह है जहां सरकार, सेवाएं, थिंक टैंक, उद्योग, स्टार्टअप और नवप्रणकर्ता एक मजबूत, आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित सैन्य और समान रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग बनाकर रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों को पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं। या 19 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन पहल के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DIS 5.0 लॉन्च किया गया है। किसके जरिए अब किया गया? ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहल के तहत किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए IDX पहल के माध्यम से घरेलू खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय ने रुपये 498.80 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन को IDX के लिए अगले 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, नंबर 8। अक्षय ऊर्जा दिवस, नवकरणीय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। 2004 में भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इंडियन मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जैसी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। और अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि उन्हें पारंपरिक ऊर्जा के अलावा अक्षय ऊर्जा के बारे में सोचना है। साथ ही 20 अगस्त को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी होती है, इसलिए इस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। देश का पहला स्मॉग टावर लगाने वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। 23 अगस्त 2021 को कब लगाया जाएगा? ये 23 अगस्त 2021 को कनॉट पैलेस स्थित बाबा खड़ा सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल करेंगे। कौन? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। स्मॉग टावर हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करेगा। यह मानसून सीजन के बाद स्मॉग टावर पूरी ताकत से काम कर पाएगा और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक तदनुसार टावर के प्रदर्शन का आकलन करेंगे और एक मासिक रिपोर्ट पेश करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 10। विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
20 अगस्त को। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने में स्वास्थ्य अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? मलेरिया से जुड़ी बीमारियों से प्रयास को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे पर हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक पैदा की जाती है। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी और जानकारियाँ। तो विश्व मच्छर दिवस 2021 का विषय जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। इसका विषय क्या है? जीरो मलेरिया। अब जानते हैं यह अलग अलग मच्छर हैं जो भी बीमारियों के लिए होते हैं, जैसे कि एडिस मच्छर है, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, लिम्फेटिक, फिलेरियोसिस, रिफ्ट वैली बुखार, पीला बुखार और जीका का कारण बनते हैं। एनोफिलीज मलेरिया, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस अफ्रीका का कारण बनते हैं। 1897 में इसके इतिहास की बात करें तो 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने, किसने? ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने द्वारा की गई खोज को भी याद करता है कि मादा मच्छर मनुष्य के बीच मलेरिया फैलाती है। 1902 में, कब इन्हें? 1902 में रॉस ने चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति बन गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 11। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 9.4% लगाया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। एजेंसी ने कोविड की दूसरी लहर, बढ़ता निर्यात और पर्याप्त वर्षा के बीच आश्चर्यजनक रूप से आर्थिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए अपने अनुमान को संशोधित किया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इससे पहले दिसंबर 2021 तक ज़्यादातर युवाओं का टीकाकरण होने की स्थिति में 9.6%, कितना आपका? 9.6% और मार्च 2022 तक टीकाकरण होने पर अर्थव्यवस्था में 9.1% की वृद्धि का अनुमान जताया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है? आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 13। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र UN के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिक मंच शुरू किया है? तो किसने किया है? भारत ने किया है। किसने किया? हमारे देश भारत ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत ने अगस्त माह के लिए 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। कब की थी? अगस्त माह में 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस परियोजना का उद्देश्य विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। इसमें भारत ने 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। साथ ही शांति अभियानों के लिए महासचिव जीन पियरो लाइक्रोस हैं। कौन है आपके महासचिव? इसके जीन पियरे लाइक्रोस हैं। और शांति स्थापना संचालन विभाग की स्थापना मार्च 1992 में हुई थी। और पीस कीपिंग ऑपरेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपूर्व चंद को किया गया। किसे किया गया है? अपूर्व चंद को किया गया है। आइए जानते हैं अपूर्व चंद के बारे में। यह महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के अधिकारी अपूर्व चंद्र फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। किसके हैं ये? श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं। और साथ ही ग्रामीण मंत्रालय के आदेशानुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में भी चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, नंबर 15। TCS कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार को मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 13 लाख करोड़ रुपए। कितने? 13 लाख करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ।
TCS रिलायंस के बाद भारत की दूसरी कंपनी बन गई है जिसने आंकड़ा पार किया है। TCS के शेयर 2.32% की बढ़त के साथ 3,552.4 रुपये पर बंद हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का मूल्य वर्तमान में 13.7 लाख करोड़ रुपए है और TCS का बाजार पूंजीकरण 13.14 लाख करोड़ रुपए था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 16। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे निम्न में से किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, मनन शर्मा ने किया है। किसने किया है? मनन शर्मा ने किया है। और जानते हैं मनन शर्मा के बारे में, तो मनन शर्मा एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होने के साथ साथ बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनर भी थे। क्या थे आपके? ये बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं। इन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट अशोक शर्मा के बेटे मनन शर्मा ने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 27.45 की औसत से 1208 रन बनाए थे। मनन ने 26 T20 मैचों में 32 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी रेट महज 6.07 था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 17। हर साल सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 20 अगस्त। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की थी। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जब इनकी माता इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत के उनके विजन को श्रद्धांजलि देने के बदले इस अवसर पर समाज की बेहतरी के लिए योगदान दिया जाता है। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें बने रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने आपके लिए 1 लाइन आंसर के लिए करंट अफेयर 1 से 15 के बीच भी आपको वीडियो डाली गई है, आप उसको देखें और आसानी से पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।